हेलो भाई, मैं हूं मनीष और ये है हमारी क्रेटा एसएक्स। तो आज जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं वो डेफिनेटली अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी जो सनरूफ है वो काम करना बंद कर चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली पहले प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। तो जैसे ये बटन है, तो इसको जैसे ही अपन आगे की तरफ करते थे सनरूफ बंद हो जाती थी, पीछे की तरफ करते थे तो सनरूफ खुल जाती थी। लेकिन जैसे अभी मैं इसको खोलने के लिए पीछे की तरफ पुश करता हूँ तो सनरूफ कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, मोटर वगैरह से कोई आवाज़ भी नहीं आती, मतलब कि चलने जैसी। और जैसे इसको मैं आगे की तरफ पुश करता हूँ तो ज़रूर थोड़ी बहुत टक टक की सी आवाज़ आती है, बाकी ये रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके पास अभी क्रेटा है, या फिर जो आगे फ्यूचर में सोच रहे हैं क्रेटा लेने की। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है आगे ये वीडियो। तो मैं बात बताता हूँ कि जैसे ये प्रॉब्लम हो गई तो हमें लगा कि भाई सनरूफ हो चुकी है ख़राब, क्योंकि अब काम नहीं कर रही तो डेफिनेटली ख़राब हो गई। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ यार, जैसे कि ब्लू लिंक से एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। तो ब्लू लिंक क्या बताता है, जैसे मैं सनरूफ को अगर पहले खोलता था ब्लू लिंक से तो आराम से खुल जाती थी सनरूफ, लेकिन अब ब्लू लिंक से भी सनरूफ नहीं खुल रही है। तो एक बार दिखाता हूँ कि क्या एरर ब्लू लिंक बताता है अपने को सनरूफ जब अपन ट्राई करते हैं खोलने की। तो मैं बोलता हूँ इसको हेलो ब्लू लिंक। तो ये देखो, जैसे ब्लू लिंक का जो इंटरफेस है वो चालू हो चुका है। तो मैं इसको बोलूँगा ओपन सनरूफ। ये तो अपनी पहले की बात है, इसने सुन ली है और क्लियर होने दो इसको। ओपन सनरूफ। No response from server. हेलो ब्लू लिंक, ओपन सनरूफ। Sunroof control is currently unavailable. तो जैसा आपने देखा ये दिखाता है कि सनरूफ कंट्रोल इज करंटली अनअवेलेबल। तो हमें लगा यार कि सनरूफ जो है इसकी ख़राब हो चुकी है, कोई दिक्कत है मोटर वगैरह में। तो हम सर्विस सेंटर जाने वाले थे, लेकिन साथ ही कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम और थी जिसके लिए मैं जो इसकी मैनुअल आती है ओनर्स मैनुअल वो पढ़ रहा था। तो उसके अंदर मैंने देखा कि जैसे सनरूफ वाला सेक्शन था, तो उसके अंदर सनरूफ रीसेट से रिलेटेड कोई चीज़ लिखी हुई थी, तो मेरा ध्यान उस चीज़ पे गया। फिर मैंने देखा कि जैसे अपनी बैटरी वगैरह को अगर हम निकालते हैं गाड़ी से, उसके बाद सनरूफ काम सही से नहीं करती है, उसको रीसेट करना पड़ता है पहले अगर हमें काम करवाना है उसको सही से। तो वो चीज़ मैंने पढ़ी, तो फिर मेरे को पता चला कि ये ख़राब नहीं हुई है। हालांकि मैंने वो चीज़ अभी ट्राई करके नहीं देखी है। तो आज हम वीडियो के अंदर ही वो चीज़ ट्राई करके देखने वाले हैं कि उस चीज़ से ये सही होती है या फिर नहीं होती है। तो उसका प्रोसीजर जो है वो मैं बताता हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि इस बटन को अपन पहले 10 सेकंड तक आगे की तरफ पुश करके रखेंगे। तो सबसे पहले मैं वो करता हूँ, इसको आगे की तरफ कंटिन्यू 10 सेकंड में पुश करके रखता हूँ। तो अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन थोड़ी आवाज़ें ज़रूर आई। तो मुझे लगता है 10 सेकंड हो चुकी है, तो एक बार मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो दूसरी स्टेप थी कि इसको फिर से एक बार आगे की तरफ ही 10 सेकंड के लिए पुश करके रखना है, तब जाके सनरूफ एक बार खुल के पूरी फिर बंद होएगी। तो मैं दबा रखा है, देखते हैं कोई रिस्पॉन्स लेती है क्या। तो ये टक टक ज़रूर कर रही है लेकिन खुल नहीं रही है। तो मेरे को लगता है सनरूफ या तो ख़राब ही हो गई है सच्ची में, क्योंकि मुझे लगा रीसेट से शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन ये ठीक हो नहीं रही है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं यार। यार पीछे की तरफ मैं ट्राई करता हूँ, देखिए 10 सेकंड होल्ड करने की। अरे वाह यार, खुल गई है। तो ये आप देख सकते हैं सनरूफ खुल रही है, तो ये अच्छी चीज़ हुई। अभी ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, जैसे मैंने इसको पकड़ रखा है तो तभी ये पीछे जा रही है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि अपनी सनरूफ सच्ची में सही हो चुकी है। मतलब ख़राब ही नहीं थी। एक बार तो अभी झटका लग गया था कि ये तो सच में ख़राब हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद करते टाइम पे भी उसको दबा के मेरे को रखना पड़ रहा है, तभी ये बंद हो रही है। तो एक बार इस प्रोसेस को पूरा होने देते हैं। ये जो नीचे वाला इसका पार्ट है, जो कवर है इसका, वो भी आ रहा है अब। तो ये मुझे लगता है अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो अब एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ कि बटन अब सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब जैसे मैंने बटन दबाया तो अपनी सनरूफ नॉर्मली खुल रही है।
तो ऊपर का। तो यार ये बहुत ही मेरे हिसाब से बढ़िया चीज़ हो गई कि हमारी मेहनत बच गई, वहाँ पे जाना नहीं पड़ा, वरना सर्विस सेंटर जाते फिर वो लोग अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो ठीक करते। लेकिन अच्छी चीज़ हुई कि हमें एक नई चीज़ भी पता चल गई। तो ये वीडियो मैंने जैसे बताया था कि उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो पहले क्रेटा उन्होंने ली है या फिर आगे लेने की सोच रहे हैं। तो इस तरह से आप सनरूफ में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से रीसेट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम उसमें लिखी हुई थी कि उस वजह से आती है जब आप बैटरी को निकालते हैं गाड़ी से। तो हमारी बैटरी में कुछ दिक्कत आ गई थी, वो मैं किसी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जब हमने बैटरी निकाली उसके बाद से ये प्रॉब्लम थी। उससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले ही सनरूफ खोल के देखी थी तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं उसके अंदर। लेकिन जैसे मैंने बैटरी निकाल के फिर वापस डाली थी तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम चालू थी। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि भाई ख़राब हो गई, अपने को सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर मैनुअल में जब पढ़ा तो कुछ आशा की किरण हमें लगी। तो अच्छी तरीके से अब ये सनरूफ काम कर रही है और ये अच्छी न्यूज़ है। एक बार ब्लू लिंक से भी अपन ट्राई कर लेते हैं कि अब खुल रही है नहीं खुल रही। हेलो ब्लू लिंक, प्लीज़ ओपन द सनरूफ। Opening the sunroof. तो अब आप देख सकते हैं ये सनरूफ जो है खुल रही है। तो ये चीज़ अच्छी है। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि सनरूफ का जो दिखाना था मेन वो हमने कर लिया कवर। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।